नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस से जुड़ी उस घटना के बारे में जिसने पूरे देश को हिला दिया। दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस क्रैश की दुखद दुर्घटना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हादसे के दौरान क्या हुआ, तेजस का इतिहास और क्रैश रिकॉर्ड क्या कहता है, और आगे इस प्रोजेक्ट के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तेजस क्या है। ये भारत द्वारा विकसित हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। इसका उद्देश्य था भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 जैसे विमानों को बदलना और एक आधुनिक, हल्का, तेज और अत्याधुनिक तकनीक वाला फाइटर जेट देना। तेजस का पहला टेस्ट फ्लाइट 2001 में हुआ था और तब से लेकर आज तक यह भारत के रक्षा उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब आते हैं हाल ही में हुई उस घटना पर जिसने सभी को चिंता में डाल दिया। दुबई एयर शो में तेजस एक हवाई प्रदर्शन कर रहा था। दर्शकों की नज़रें आसमान में थीं और विमान शानदार तरीके से अपनी चपलता दिखा रहा था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया। पल भर में वह बहुत नीचे आ गया और क्रैश हो गया। इस दुखद दुर्घटना में पायलट की मृत्यु हो गई, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। किसी भी सैन्य विमान का क्रैश होना दुखद है, लेकिन जब एक स्वदेशी विमान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुर्घटना का शिकार होता है तो उसका प्रभाव और भी बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं तेजस के क्रैश इतिहास की। इस विमान का अब तक कुल 2 बार क्रैश रिकॉर्ड सामने आया है। पहला क्रैश 2024 में भारत में हुआ था, राजस्थान के जैसलमेर के पास, जहां पायलट सुरक्षित बच गए थे। और दूसरा अब दुबई में हुआ यह हादसा। यानी 24 साल के सफ़र में तेजस के 2 बड़े दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। दुबई एयर शो वाले हादसे में यह भी कहा जा रहा है कि विमान ने प्रदर्शन के दौरान एक बहुत कठिन मनोवर नेगेटिव जी टर्न किया था, जिसके कारण नियंत्रण खो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट होगा। ऐसे हादसों में कई चीज़ें जांची जाती हैं: पायलट की ट्रेनिंग, मौसम, प्रदर्शन की ऊंचाई, विमान की तकनीकी स्थिति और नियंत्रण प्रणाली। इस हादसे का असर सिर्फ तकनीकी या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह भारत के रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डालता है। तेजस को कई देशों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा था ताकि इसे एक निर्यात योग्य लड़ाकू विमान के रूप में स्थापित किया जा सके। लेकिन क्रैश ने इस छवि को चुनौती दी है। हालांकि यह भी सच है कि दुनिया के लगभग हर प्रमुख लड़ाकू विमान ने शुरुआती वर्षों में इसी तरह की चुनौतियां झेली हैं। हादसे विकास का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यह समझना होगा कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इस दुर्घटना की पूरी और निष्पक्ष जांच। हर छोटे बड़े कारण का पता लगाकर सुरक्षा को और मजबूत बनाना होगा। तेजस एक स्वदेशी विमान है, इसलिए इसके हर सुधार का सीधा फायदा भारत को होगा। इंजन, नियंत्रण प्रणालियाँ, फ्लाइट एनवेलोप, पायलट वर्कलोड, इन सभी चीज़ों की विस्तृत समीक्षा ज़रूरी है। दूसरा, एयर शो जैसे मंच पर प्रदर्शन करते समय सुरक्षा प्रोटोकॉल और भी मजबूत करने होंगे। कम ऊंचाई वाले मनोवर और उच्च जोखिम वाले स्टंट बेहद सटीकता मांगते हैं। अंत में दोस्तों, तेजस क्रैश एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसे केवल विफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह सीखने और विकास का अवसर भी है। भारत का विमानन उद्योग आज ऐसे मुकाम पर है जहां हर सफलता और हर चुनौती दोनों ही भविष्य तय करती है। स्वदेशी तकनीक को और बेहतर बनाना ही हमारे लिए सबसे सही रास्ता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह विवरण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप तेजस के किस पहलू पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।